पाकिस्तान डोमेस्टिक का T20 टूर्नामेंट शुरू होने वाला है। हमने कुछ टाइम पहले देखा था कि चैंपियंस वनडे कप हुआ था। अब वही कप T20 फॉर्मेट में हो रहा है और आई थिंक बहुत ज़बरदस्त इनिशिएटिव है ये। और आई थिंक टाइमिंग भी ठीक है। टाइमिंग मैं इस वजह से बात कर रहा हूँ कि इसके बाद PSL के लिए ड्राफ्टिंग भी अभी होगी। सो आई थिंक उस चीज़ में काफ़ी ये हेल्प करेगी। और इस वक्त हमें अगर देखा जाए तो T20 फॉर्मेट के लिए कुछ ऐसे प्लेयर्स की ज़रूरत है जो कि प्रॉपर आई थिंक अच्छे स्ट्राइक रेट से बैटिंग कर सके। क्योंकि अगर हम अभी इस वक्त T20 की टीम भी देखें तो हम किसी भी प्लेयर पे ऐसे डिपेंड नहीं कर सकते जो हमें 150 के स्ट्राइक रेट से लंबा स्कोर करके दे सके। हम टॉप टीमों में देखते हैं, ऑस्ट्रेलिया में देखते हैं, हम इंडिया में देखते हैं, इंग्लैंड की टीम में देखते हैं कि वहाँ पे आपको 2-3 बैट्समैन ऐसे लाजमी मिलते हैं जो कि आई थिंक लंबे स्कोर कर सकते हैं और अच्छे स्ट्राइक रेट से कर सकते हैं। लेकिन अगर हम अपनी टीम में देखें, हम बाबर से उम्मीद करेंगे कि वो लंबा स्कोर करेगा, लेकिन वो भी शुरू में टाइम लेगा। फिर ऊपर से अगर आप देखें तो बाबर, रिजवान और सलमान अली आगा इस वक्त टीम में है और तीनों एक तरह के तकरीबन प्लेयर हैं। सो आई थिंक ये कॉम्बिनेशन को इतना खास बन नहीं रहा अभी टीम का। सो हमें ऐसे प्लेयर्स की ज़रूरत है जो कि आई थिंक गेम को एकदम बदल दें। हमें ऐसे प्लेयर्स की ज़रूरत है कि 150 के स्ट्राइक रेट से लंबा स्कोर करें, 70-80 करें, 100 करें। हमें ऐसे प्लेयर्स की ज़रूरत है कि जो कि आखिरी 4-5 ओवरों में आए और वो 200, 250 के, 300 के स्ट्राइक रेट से स्कोर करें, जो कि आजकल की क्रिकेट में रिक्वायर्ड है। और हर टीम चाहती है कि ऐसे प्लेयर्स हमारे पास हों। ऑलराउंडर्स उस तरह से नहीं है हमारे पास। सो ये आई थिंक इसीलिए टूर्नामेंट शायद ज़रूरी भी था। लेकिन उसमें अगर थोड़ी सी बात की जाए ना, जो चैंपियंस वनडे कप जब हुआ था ना, तो उसका मकसद ये था कि डोमेस्टिक का ना एक बेंचमार्क ना रखा जाए कि इस क्वालिटी को मेंटेन किया जाए जो कि इंटरनेशनल में होती है, उसके करीब करीब जो उसके बीच में जो गैप था डोमेस्टिक का और इंटरनेशनल क्रिकेट का, उसको कम करके ऐसे टूर्नामेंट्स करवाए जाएं जिसकी क्वालिटी उस लेवल पे हो, और ताकि उन प्लेयर्स को ग्रूम किया जा सके जो कि डोमेस्टिक में परफॉर्म कर रहे हैं। फिर उनको ग्रूम किया जाए ताकि वो रेडी हो जाए नेशनल टीम को रिप्रेजेंट करने के लिए। सो आई थिंक वो इनिशिएटिव तो बहुत अच्छा था। प्लानिंग कैसी थी अभी इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता। रिजल्ट्स को इतने खास अभी कह नहीं सकते। अभी इसमें 2-3 साल लगेंगे। जब साइकिल कंप्लीट होगा तो फिर जब उस चीज़ का एनालिसिस किया जाएगा तब पता चलेगा कि क्या हुआ है। और आई थिंक वो चीज़ें होनी ज़रूरी भी थी। और अब ये T20 फॉर्मेट में हो रहा है जो कि आई थिंक बड़ी ज़रूरी चीज़ है, जिससे हम फिर PSL की टीमें जो हैं वो सिलेक्ट करेंगे। ड्राफ्टिंग में बहुत हेल्प होगी इससे, क्योंकि अभी 2-3 महीने पहले की बात करें तो हम बात कर रहे थे कि हमारे पास टैलेंट है ही नहीं। अब उसका मतलब ये था कि टैलेंट नज़र ही नहीं आ रहा था ना। आपके पास डोमेस्टिक में उस तरह का टैलेंट नज़र नहीं आ रहा था। आप जो मैं एक चीज़ समझता हूँ ना कि जो डोमेस्टिक के स्पेशली जो टॉप टूर्नामेंट्स है ना, उनको टेलीवाइज होना चाहिए। जिस तरह अब कायदे आज़म ट्रॉफी हो रही थी, अभी भी शायद हो रही है, अब वो टेलीवाइज नहीं हो रही। सो आई थिंक वो में भी आई थिंक यूट्यूब पे भी नहीं आ रही। सो ये चीज़ें आई थिंक नहीं होनी चाहिए। उसकी बहुत सी वजह है। आई थिंक ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए और एटलीस्ट ये वाले टूर्नामेंट्स टेलीवाइज होने चाहिए। मैं टेलीवाइज की बात नहीं करता, टीवी आजकल बहुत कम लोग देखते हैं। मुझे अरसा हो गया मैंने टीवी नहीं देखा, और मैं टीवी के आगे बैठ भी नहीं सकता, क्योंकि जनरली घरों में जो टीवी होते हैं वो सब मिलके देखते हैं। अब अगर मोस्टली जो लोग क्रिकेट को फॉलो करते हैं वो ठीक है लहदा बैठ के देख रहे होते हैं। सो आई थिंक वो सोशल मीडिया सबसे बेस्ट जगह है कि जहाँ पे आप एटलीस्ट ब्रॉडकास्ट करें। और आई थिंक यूट्यूब पे करना चाहिए। मुझे लगता है कि यूट्यूब पे वो करना चाहिए आपको। और जो इस दफ़ा आई थिंक कायदे ट्रॉफी नहीं हुई थी, अब ये टेलीवाइज तो होगा और आई थिंक ये इंटरनेट पे भी होगा। सो आई थिंक ये चीज़ें होनी चाहिए जनरली। और अब तो इतने OTT प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, वहाँ पे आप टेलीवाइज कर सकते हैं। सो ये सारा कुछ किया जा सकता है और ये करना भी चाहिए। उससे क्वालिटी ना ऑटोमेटिकली बढ़ती है। फॉर एग्जांपल चैंपियंस वनडे कप हुआ था, तो वो उसकी सबसे बड़ी कामयाब होने की वजह, कामयाब मैं इस लिहाज से कह रहा हूँ कि शुरू में स्पेशली आखिरी 3-4 मैचों को अगर हम निकाल देते कि जिसमें प्लेयर्स चले गए थे नेशनल टीम के, उसके अलावा अगर देखें तो बड़े अच्छे मैचेस हुए थे। कुछ ना कुछ ऐसे प्लेयर्स आपको नजर आए थे कि जो कि आप बात कर सकते हो कि यार एटलीस्ट ये 2-3 नाम, कोई इतना टैलेंट नजर नहीं आया था। लेकिन आई थिंक वो अगर कुछ ऐसे बॉलर्स थे जो कि आपको लग रहा था कि यार ये रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से उससे ज़्यादा प्लेयर्स ने
रिप्रेजेंट किया है। लेकिन हालांकि मैं 2-3 प्लेयर्स के अगर नाम लूँ, आकिब जावेद है, वो इंजर्ड थे, इस वजह से वो टीम में नहीं है, लेकिन अभी ये T20 वो फॉर्मेट खेलेंगे। मुझे लगता है उनको नेशनल टीम में भी आ जाना चाहिए था अगर वो फिट थे तो। उसकी वजह ये था कि पता चल जाता कि उनको थोड़ा एक्सपीरियंस मिल जाता कि अगर वो जब चैंपियंस ट्रॉफी के लिए रेडी हो सके। मुझे लगता है कि उनको होना चाहिए था, क्योंकि वो उस वक्त सबसे लीथल नज़र आ रहे थे उस टूर्नामेंट में। अभी इस वक्त देखें तो हमारे पास यार बॉलर्स की तो कमी है, बिल्कुल ये बात है, ये बॉलर्स की कमी है। अगर हम प्लेयर्स को देखते भी हैं तो हारिस, नसीम, शाहीन, ये उस तरह फॉर्म में नहीं है अभी प्लेयर के हम कह सकें कि यार बिल्कुल रेडी है इतने बड़े टूर्नामेंट के लिए। स्पेशली शाहीन और नसीम भी आई थिंक। हारिस का ऑस्ट्रेलिया टूर बेहतर था, बट जिम्बाब्वे में कोई उसने इतना इम्प्रेस किया नहीं कि जहाँ पे उसको कंडीशंस ने सूट ही नहीं किया। और ये ही तो मसला है कि मैं ये समझता हूँ कि अच्छे बॉलर की निशानी यही है कि जहाँ पे आपको कंडीशंस सूट ना कर रही हो वहाँ पे आउट कैसे करोगे। सो ये हमारे बॉलर्स जो आजकल के हैं उनमें वो क्वालिटीज़ उस तरह से नहीं है कि जहाँ पे आपको कंडीशन सूट नहीं करती वहाँ पे आपने आउट कैसे करने हैं। जो कि पहले हमें नजर आता था कि शुएब अख्तर जब डेड विकेटों पे बॉलिंग करता था 150 पे, और उसको क्या पता था कि यार ये विकेट कैसा है, सो बैट्समैन वहाँ पे भी डरता था कि यार ये बॉल हमें लग ना जाए। सो वो चीज़ तो अब हमें बिल्कुल नज़र आती ही नहीं है। इवन इंटरनेशनल क्रिकेट में भी अगर आप देखें तो वो उस तरह का एग्रेशन बहुत कम हो गया। अब आप ये देख रहे हैं आजकल इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की सीरीज हो रही है, उसमें भी आप ये देखें स्टार्क जो 150 पे बॉलिंग करता होता था, 151-52 पे करता होता था, अब वो 145 हिट कर रहा है, तो उसके बारे में बात हो रही है यार क्या बॉलिंग कर रहा है, कितनी तेज बॉलिंग कर रहा है। सो ठीक है वो तेज है, वो उसकी एज का भी एक इशू है। लेकिन आई थिंक अगर हम बाकी भी देखें इंडियन बॉलर्स को, अगर हम देखें वो मुझे उन्होंने काफ़ी इम्प्रेस किया है। स्पेशली पेस में जो आई थिंक 140 पे रेगुलरली बॉल कर रहे हैं, वो राणा कर रहा है। उसके बाद बुमराह 140 पे रेगुलरली करता है। सो सिराज भी 135 के राउंड अबाउट बॉल करता है। सो आई थिंक वो जो जनरली दुनिया में, लेकिन अगर पाकिस्तान की स्पेशली बात करें यार, हम लोग तो जाने ही इसी वजह से जाते थे ना। लेकिन अब वो चीज़ उसकी कमी नज़र आती है। लेकिन अभी हमें जो स्पेशली वाइड बॉल में ज़रूरत है ना, वो अच्छे कॉम्बिनेशन बनाने की ज़रूरत है। कॉम्बिनेशन का बहुत इशू चल रहा है कि क्या कॉम्बिनेशन से हमने चैंपियंस ट्रॉफी में जाना है, क्योंकि कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं, एक नंबर के लिए काफ़ी प्लेयर्स अवेलेबल हैं। लेकिन उसमें आपने कॉम्बिनेशन क्या बनाना है, आपकी बॉलिंग लाइनअप क्या होगी। हमें तकरीबन 6-7 बॉलर्स चाहिए जो कि बिल्कुल रेडी हों चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। मैच विनर चाहिए, मैच विनर इस वक्त नहीं है हमारे पास। सो पहले ये मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ इस चैंपियंस कप के बारे में। बैरियर टाउन चैंपियंस कप T20 का नाम इसको दिया गया, और बैरियर टाउन जाहिर बात है उनका मेन स्पॉन्सर होगा, और ये पिंडी में खेला जाएगा ये टूर्नामेंट। और 7 दिसंबर यानी कि बस आज आई थिंक 11 बजे पहला मैच है, और 25 दिसंबर तक ये टूर्नामेंट खेला जाएगा। 22 मैचेस हैं और फॉर्मेट T20 का है। और इसके अलावा अगर देखें तो अगर हम क्वालिफायर की बात करते हैं तो इसमें एक क्वालिफायर है। इसका मतलब ये है कि जो टेबल में 5 टीमें हैं टोटल, जो टेबल में टॉप करेगी ना वो ऑटोमेटिकली फाइनल में चली जाएगी, और दूसरे नंबर की और तीसरे नंबर की टीम का आपस में मैच होगा, एक क्वालिफायर जो खिलाएगा, उसमें से जो जीतेगा वो फाइनल में चला जाएगा फिर। सो आई थिंक अच्छा आई थिंक शेड्यूल बनाया गया, और 22 मैचेस हैं, और टीमें भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले अगर मैं थोड़ा सा आपको बताऊं कि 7 दिसंबर को 11 बजे जो मैच है वो नूरपुर लायंस का है वर्सेस UMT मारखोर्स। और कप्तान इसमें डिफरेंट हैं थोड़े से, जिस तरह हम मतलब स्टालियंस का कप्तान वही है, क्या नाम है उसका, मोहम्मद हारिस ही है। इफ्तिखार अहमद आई थिंक वो पहले में इफ्तिखार अहमद थे, या नहीं उसमें वो थे मोहम्मद रिजवान थे, इसमें इफ्तिखार होंगे। शादाब भी इसमें हैं, और इसके अलावा उमर अमीन भी हैं, वो आई थिंक सिंध के कप्तान हैं। सो इमामुल हक हैं, वो भी हैं इसमें। सो ओवरऑल अगर देखा जाए, और एक मैं इंटरेस्टिंग देख रहा था नाम के इस दफ़ा ये T20 फॉर्मेट के लिए शुएब मलिक भी शायद ये टूर्नामेंट खेल रहे हैं, और वो एज अ मेंटोर भी हैं और टूर्नामेंट भी खेल रहे हैं। सो वो जब टीमों की बात करेंगे, टीमों का प्रीव्यू करेंगे, सो वो उसमें बात करेंगे। लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा इनिशिएटिव है,
और अगर इसकी टिकटों की बात करें तो आप टिकटें खरीद सकते हैं pcb.tcs.com.pk और TCS एक्सप्रेस सेंटर से भी आप खरीद सकते हैं, और चांदनी चौक बॉक्स ऑफिस रावलपिंडी, और रावलपिंडी आई थिंक स्टेडियम से भी आप खरीद सकेंगे। और इसके अलावा अगर देखें तो मैं वैसे आपको बताता हूँ कि शायद अगर देखते हैं यहाँ पर टिकट की कोई प्राइस आ रही है, मैं एक मिनट ये PCB के पेज पे देखता हूँ कि अगर हमें प्राइस का पता चल जाए तो बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा। लेकिन ओवरऑल अगर देखें तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही ज़बरदस्त इनिशिएटिव है PCB का, जो कि आई थिंक अच्छी बात है कि ये रेगुलरली ये चीज़ें हो रही हैं। अच्छा, ब्रॉडकास्टर्स की मैं आपको पहले बता देता हूँ कि कहाँ पे आप देख सकते हैं। ये आप ए स्पोर्ट्स पे, PTV स्पोर्ट्स पे, शुक्र है ये आप देख सकते हैं, जियो सुपर में भी आप देख सकते हैं, माइको में भी देख सकते हैं, और तमाशा में भी आप देख सकते हैं। ये लाइव स्ट्रीमिंग OTT प्लेटफॉर्म्स हैं तमाशा और माइको, यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो कि अच्छी बात है कि आप ये इंटरनेट पे आप देख सकेंगे। टीमों की बात हम बाद में करते हैं, लेकिन अगर मैं इससे पहले बात करूँ टिकट्स की, इस्लामाबाद मरकज़ नहीं, आई थिंक ये प्राइसेस यहाँ पे अभी ऐसी कोई मुझे मिली नहीं है कि क्या प्राइसेस है, लेकिन आप अगर इंटरनेट पे देखेंगे वैसे तो आपको मिल जाएंगी। लेकिन आई थिंक अभी प्राइसेस यहाँ पे अनाउंस नहीं हुई कि इनके पेजेस की मैं बात कर रहा हूँ, मैं इस वक्त इंस्टाग्राम पेज पे देख रहा हूँ। यहाँ पे तो कोई अनाउंसमेंट नहीं है कि कितने की टिकट है, लेकिन आई थिंक ओवरऑल अगर देखा जाए तो टूर्नामेंट बहुत ज़बरदस्त है। और उम्मीद ये करता हूँ मैं कि जिस तरह अगर वनडे कप हुआ था तो हमें कोई इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट नजर नहीं आया था कि जो हम कहें कि जिस तरह अब कामरान गुलाम आ गया, वो पहले बहुत परफॉर्म कर रहा था, उसका सबको पता था। सो वो अब बस ये हुआ था कि अवाम ने देख लिया था, सिर्फ ये हुआ था और कुछ नहीं हुआ था। और इसके अलावा अगर बात की जाए तो आकिफ का नाम एक बहुत ज़्यादा आ रहा था, लेकिन आई थिंक वो इंजर्ड हो गए थे, जिसकी वजह से वो टीम में नहीं थे। बाकी कुछ प्लेयर्स आपको नजर आए होंगे ये जिम्बाब्वे टूर पे भी, और क्या कहते हैं ऑस्ट्रेलिया के टूर पे भी, लेकिन आई थिंक कोई इतना ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं था कोई भी। बाकी आई थिंक देखते हैं कि उम्मीद इस चीज़ की कर सकते हैं कि अच्छे प्लेयर्स नज़र आए, ताकि आने वाले टाइम में, और इस बार हमें ना PSL की क्वालिटी को बहुत ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत है। एक चीज़ अच्छी ये होगी कि इस दफ़ा स्टेडियम्स हमारे पास अच्छे होंगे, सो इसलिए जो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन है वो आई थिंक बहुत ज़बरदस्त हो जाएगी, बहुत बेहतर होगी, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, लाइटिंग से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। कैमराज तो हम अच्छे इस्तेमाल करते हैं उसमें भी, जो ओवरऑल इंटरनेशनल क्रिकेट में इस्तेमाल होते हैं वही होते हैं। लेकिन आई थिंक ये लाइटिंग अच्छी होगी, व्यूज़ अच्छे होंगे, सो आई थिंक उससे काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। और आई थिंक मुझे लगता है कि हमें ना एक चीज़ पे काम करना चाहिए, जो कि आई थिंक शायद ये कोई इतना आसान लगता नहीं पाकिस्तान में। वो मैं ये कहना चाहता था कि हमें प्रॉपर पूरी ब्रॉडकास्टिंग, कमेंट्री में बात कर रहा हूँ, वो उर्दू में भी करनी चाहिए। लेकिन अगर टीवी की बात करें तो उर्दू पे वो चीज़ हमें नज़र आती ही नहीं है। मैं समझता हूँ कि अगर ये आप इस तरह करें ना, मे भी किसी OTT के साथ आप ऐसा कॉन्ट्रैक्ट करें कि वहाँ पे आप सब्सक्रिप्शन बेस पे पूरी जो कमेंट्री है वो उर्दू में रखें। स्पेशली अब मैं अगर उर्दू कमेंटेटर की बात करूँ तो मुझे एक दो नज़र आते हैं। एक जो आई थिंक एक ही ऐसे नज़र आता है, मुझे नाम नहीं उनका इस वक्त याद, सईद नाम है उनका आई थिंक। सो आई थिंक वही नज़र आते हैं। उसके अलावा कोई इतनी अच्छी उर्दू किसी की है भी नहीं, लेकिन आई थिंक ये चीज़ होनी चाहिए, क्योंकि हमारी ऑडियंस बहुत बड़ी है क्रिकेट की। सो आई थिंक ये चीज़ें देखनी चाहिए। बाकी आई थिंक क्वालिटी को बेहतर करना है, और हम जो आवाम के लिए हम जो कुछ कर सकते हैं ना, हमें करना चाहिए कि आवाम आसानी से स्टेडियम्स में पहुंचे, और उसके बाद क्वालिटी को मेंटेन करना है। कई दफ़ा OTT प्लेटफॉर्म्स पे भी होता है, मैं देखता हूँ कि उनमें भी कुछ इश्यूज होते हैं क्वालिटी के कई दफ़ा, लेकिन आई थिंक उनको थोड़ा सा देखना चाहिए। बाकी आई थिंक ओवरऑल अगर देखें, मैं समझता हूँ कि सिर्फ क्वालिटी को हमें बढ़ाना है और उसके बाद मेंटेन भी करना है, क्योंकि पिछले 2 सालों में अगर देखें तो क्वालिटी बहुत नीचे आ गई थी हर चीज़ की। प्रोडक्शन में आप अगर देखें, सो आवाम नहीं आ रही थी स्टेडियम्स में। सो आई थिंक ये चीज़ें देखने वाली है। बाकी आई थिंक बस उम्मीद कर रहे हैं कि यहाँ से हमें कुछ अच्छे प्लेयर्स मिले, और ये जो टूर्नामेंट है वो कामयाब हो। आई थिंक कामयाब तो होगा, पिंडी में आवाम आती है, और सिर्फ आई थिंक मैं एक चीज़ चाहता हूँ कि कोई पॉलिटिकल मसला ना हो यार। पॉलिटिकल मसलों से दूर रहना चाहिए आवाम को, इस वक्त स्पेशली दूर रहना चाहिए। इंजॉय थोड़ा सा करें और सुकून करें, ज़रा अपना अपना काम करें, मत निकले ये सड़कों पे फजूल। और आई थिंक ताकि ना ज़रा, आई थिंक ये इस वक्त ना ये चीज़ें ज़रूरी भी नहीं है।
वो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आप ये देखें ना तो चीज़ें रुक जाती हैं। मैं कोई पॉलिटिकल बात करना नहीं चाह रहा, लेकिन जनरली आप ये देखें, अब ये टूर्नामेंट है, यहाँ पे आवाम को आना चाहिए और शायद उनको ज़रूरत खुद भी है। क्योंकि इतनी टेंशनें मुल्क में चल रही होती हैं, तो आई थिंक ये चीज़ों की ज़रूरत आवाम को होती है। सो ज़रा सुकून करें, एंजॉय करें, और आई थिंक उम्मीद बस इस चीज़ की कर सकते हैं कि यहाँ से हमें अच्छे प्लेयर्स मिले।